नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सैनी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने जो भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, उस भारत के इतिहास को दोस्तों अपन ने 3 भागों में बांटा था। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत। और जो मध्यकाल भारत था दोस्तों, इस मध्यकाल भारत के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। मध्यकाल भारत में दोस्तों सबसे पहले अपन ने सामान्य परिचय पढ़ा। सामान्य परिचय के बाद में दोस्तों अपन ने जो मध्यकालीन भारत है, उस मध्यकालीन भारत में अरबों का आक्रमण हुआ। अरबों के बाद में दोस्तों तुर्कों ने आक्रमण किया, और तुर्कों में ही दोस्तों अपन ने जो गजनवी था, महमूद गजनवी, उस महमूद गजनवी तक दोस्तों अपन ने अध्ययन कर लिया था। इस महमूद गजनवी के बाद में दोस्तों जो तुर्क थे, कहाँ पर थे इनका शासक? गजनी में, जो गजनी में। और इस गजनी में दोस्तों एक वंश और हुआ। इस गजनी में गजनी, ये जो गजनी है दोस्तों, इस गजनी में तुर्कों के जो महमूद गजनवी था, उसके पतन के बाद में दोस्तों इस गजनी में एक वंश का उद्भव हुआ। उस वंश को अपन कहते हैं दोस्तों गौर वंश। क्या कहते हैं दोस्तों? गौर वंश। और इसी गौर वंश का दोस्तों एक शासक था मोहम्मद गोरी। आज अपन दोस्तों जो तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी था, इसके बारे में अध्ययन करें। यानी इस गौर वंश का शासक कौन हो गया? मोहम्मद गोरी। अब दोस्तों ये जो गौर वंश था, इस गौर वंश का शासन था गजनी में। और गजनी का शासक, गजनी में जो गौर वंश का शासक कौन था दोस्तों? मोहम्मद गोरी। अब दोस्तों ये जो गोरी जब गजनी का जो शासक था, तब इसने क्या किया दोस्तों? 1175 में, कब मेरे मित्र? 1175 में दोस्तों इसने आक्रमण किया मुल्तान पर। कहाँ पर आक्रमण किया दोस्तों? मुल्तान पर। और जो मुल्तान है दोस्तों, ये सिंध का क्षेत्र था। सिंध यानी पाकिस्तान वर्तमान में। इस मुल्तान पर दोस्तों एक मुस्लिम जाति थी, करमाती। करमाती नामक एक मुस्लिम क्या थी? करमाती नामक एक मुस्लिम जाति का दोस्तों अधिकार था। कहाँ पर? मुल्तान पर। और 1175 में दोस्तों जब मोहम्मद गोरी इस मुल्तान पर आक्रमण करता है और इस करमाती जाति के जो मुस्लिम थे, इन करमाती जाति के मुस्लिमों को पराजित करता है। और पराजित करने के बाद में दोस्तों जो मोहम्मद गोरी थे, ये गोरी ने कहाँ पर अधिकार कर लिया दोस्तों? मुल्तान पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। मुल्तान पर अधिकार करने के बाद में दोस्तों ये जो गोरी था, इसने क्या किया? 1178 में, कब दोस्तों? 1178 में। 1178 में दोस्तों ये आक्रमण करता है गुजरात पर। कहाँ पर आक्रमण करता है दोस्तों? गुजरात पर। और उस समय दोस्तों जब गुजरात में आक्रमण करता है, उस समय गुजरात का शासक था दोस्तों भीमदेव द्वितीय। गुजरात का शासक कौन था दोस्तों? भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय को दोस्तों जैसे ही पता चला कि भाई कोई विदेशी आक्रमणकारी का आक्रमण होने वाला है, तब भीमदेव द्वितीय जो था अपनी माता नायिका देवी के नेतृत्व में, इसकी माता थी नायिका देवी, इस नायिका देवी के नेतृत्व में एक विशाल सेना को तैयार करता है। और सेना को तैयार करके दोस्तों ये आता है आबू। कहाँ पर आ गया दोस्तों? माउंट आबू श्री। इस आबू आता है दोस्तों कौन? भीमदेव द्वितीय। और इधर से दोस्तों कौन आता है? गोरी। इधर से कौन आ गया दोस्तों? मोहम्मद गोरी। और गोरी और भीमदेव जो द्वितीय है, इन दोनों के मध्य दोस्तों 1178 में आबू के निकट, आबू का क्या होता है दोस्तों? युद्ध होता है। आबू का क्या होता है दोस्तों? युद्ध। इस आबू के युद्ध में दोस्तों गुजरात का शासक जो भीमदेव द्वितीय है, इस भीमदेव द्वितीय ने क्या किया? जो गोरी था, इस गोरी को बुरी तरह से पराजित करता है। कौन? भीमदेव द्वितीय। और भीमदेव द्वितीय पराजित करने के बाद में यही गोरी यहाँ से भाग उठता है। अब दोस्तों ये जो गोरी था, इस गोरी की दोस्तों ये जो भारत था, इस भारत में प्रथम हार थी ये। किसकी? गोरी की।
गोरी जो था, उस गोरी की दोस्तों भारत में प्रथम हार कौन सी थी? 1178 में आबू के युद्ध में। किसने पराजित किया दोस्तों? गुजरात का शासक भीमदेव द्वितीय ने। अब गोरी जो है दोस्तों पराजित होने के बाद में ये आता है पेशावर। कहां पर आता है दोस्तों? पेशावर आ जाता है। एक बार इसे देखो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों गौर वंश, तुर्क आक्रमण कार्य में एक वंश है गौर वंश, और गौर वंश का जो अधिकार था वो कहां पर था दोस्तों? गजनी में। और गजनी में गौर वंश का शासक था मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी जी क्या किया दोस्तों? इसने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करता है, और मुल्तान पर दोस्तों उस समय जो अधिकार था वो एक कर्माती नामक एक मुस्लिम जाति थी, उसका अधिकार था। और जो गोरी था दोस्तों, ये गोरी क्या करता है? इस कर्माती जाति के मुस्लिमों को पराजित करता है, और पराजित करने के बाद में इस मुल्तान पर क्या कर लिया दोस्तों? इसने अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद में दोस्तों ये जो गोरी है 1178 में आक्रमण करता है दोस्तों, कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात का शासक दोस्तों उस समय कौन था? भीमदेव द्वितीय। और भीमदेव द्वितीय जो था ये अपनी माता नायिका देवी के नेतृत्व में दोस्तों एक विशाल सेना इकट्ठी करता है, और इकट्ठी करके ये सेना आती है कहाँ पर? आबू में। और आबू पड़ता है दोस्तों अपना राजस्थान के सिरोही जिलों में। और आबू में आने के बाद में इधर से कौन आता है दोस्तों? गोरी। और गोरी और भीमदेव द्वितीय के मध्य दोस्तों 1178 में कौन सा युद्ध हुआ? आबू का युद्ध। इस आबू के युद्ध में भीमदेव द्वितीय ने गोरी को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और ये जो गोरी है पराजित हो गया। यह गोरी की दोस्तों जो भारत में प्रथम हार थी वो कौन सी? आबू के युद्ध की थी दोस्तों। ठीक है, इसे आगे देखते हैं दोस्तों। गोरी पराजित हो गया 1178 में भीमदेव द्वितीय से। ये लो दोस्तों गोरी। अब दोस्तों ये जो गोरी था 1178 में पराजित होने के बाद में ये आता है पेशावर, और इस पेशावर पर अधिकार कर लेता है। कहाँ पर? पेशावर पर। फिर पेशावर पर अधिकार करते करते दोस्तों धीरे धीरे आता है 1189 के समथिंग बठिंडा। कहाँ जाता दोस्तों? बठिंडा। और ये जो बठिंडा है दोस्तों, इस बठिंडा को प्राचीन काल में अपन कहते थे तबर हिंद। तबर हिंद, और तबर हिंद का ही परिवर्तित रूप क्या है दोस्तों? बठिंडा है। इस बठिंडा पर आकर के ये जो गोरी था ये क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। लेकिन दोस्तों जो बठिंडा का जो क्षेत्र था वह था दोस्तों अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। अजमेर का चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का था। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पता चला कि भाई अपना जो क्षेत्र है, इस अपने क्षेत्र पर अधिकार कोई विदेशी आक्रमणकारी अधिकारी कर रखा है। तब दोस्तों पृथ्वीराज चौहान था, ये सेना लेकर आता है दोस्तों तराइन के मैदान में। और इधर से दोस्तों तराइन के मैदान में कौन आ गया? मोहम्मद गोरी। और तराइन जो पड़ता है दोस्तों अपना पड़ता है तराइन हरियाणा में, और हरियाणा में एक स्थान है दोस्तों करनाल। इस करनाल में क्या पड़ता है? तराइन। तराइन के मैदान में दोस्तों 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों की सेना क्या होती है? आमने सामने। और इस तराइन के मैदान में तराइन का क्या होता है दोस्तों? प्रथम युद्ध होता है। इस तराइन के प्रथम युद्ध में दोस्तों जो अजमेर का पृथ्वीराज चौहान शासक था वो पृथ्वीराज चौहान क्या करता है? इस गोरी को बुरी तरह से पराजित करता है। और पराजित होने के बाद में यही गोरी बीच युद्ध में पीठ दिखा करके भाग जाता है। कौन? गोरी। गोरी भाग गया दोस्तों गजनी बीच युद्ध में पीठ दिखा करके। तब दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान था, इस पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? जो गोरी की भागती हुई सेना थी, इस भागती हुई सेना पर दोस्तों इसने आक्रमण नहीं किया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। और यही दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की आगे चलकर एक महत्वपूर्ण भूल साबित हुई। गोरी को पराजित कर दिया तराइन के प्रथम युद्ध में,
और इससे पहले दोस्तों जो गौरी था वो 1178 में आबू के युद्ध में गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय से क्या हो गया था, पराजित हो गया था। ये तो दोस्तों अब गौरी को पराजित करने के बाद में दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान था, ये पृथ्वीराज चौहान दोस्तों आ जाता है दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये कहां पर आ गया दोस्तों, दिल्ली आ गया। पृथ्वीराज चौहान कहां पर आ गया दोस्तों, दिल्ली। और उस समय दोस्तों एक क्षेत्र है अपना कन्नौज का, कौन सा, कन्नौज। और ये जो कन्नौज है दोस्तों ये पड़ता अपना यूपी में। कहां पर पड़ता है दोस्तों, यूपी में। और कन्नौज जो क्षेत्र था, इस कन्नौज पर दोस्तों एक वंश का अधिकार था, गहेड़वाल वंश का। किसका अधिकार था दोस्तों, गहेड़वाल वंश का। और इस गहेड़वाल वंश का शासक था दोस्तों जयचंद गहेड़वाल। गहेड़वाल वंश का शासक कौन था दोस्तों, जयचंद गहेड़वाल। और इस जयचंद गहेड़वाल के दोस्तों एक पुत्री थी, संयोगिता। जयचंद गहेड़वाल के दोस्तों एक पुत्री थी, कौन, संयोगिता। अब ये जो संयोगिता थी ये भी दोस्तों कहाँ पर आई हुई थी, दिल्ली आई हुई थी। इधर से कौन आए हुए दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इधर से दोस्तों जयचंद गहेड़वाल या जो गहेड़वाल वंश की शासक जयचंद गहेड़वाल की पुत्री कौन, संयोगिता। ये भी दोस्तों कहाँ पर आई हुई थी, दिल्ली। और दिल्ली में आने के बाद में दोस्तों जयचंद गहेड़वाल और जो संयोगिता थी, इन दोनों के मध्य दोस्तों क्या हो जाता है, प्रेम। और ये दोनों के मध्य दोस्तों क्या हो गया, जयचंद गहेड़वाल की पुत्री संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य प्रेम हो गया। अब दोस्तों प्रेम ऐसी चीज़ है कि छुपाए छुपती नहीं है। तो दोस्तों इस जो जयचंद गहेड़वाल की पुत्री संयोगिता थी, इस संयोगिता का पता चल गया दोस्तों किसको, जयचंद गहेड़वाल को। जयचंद गहेड़वाल को पता चला कि अपनी जो पुत्री है वो तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ प्रेम प्रसंग में व्यस्त। जैसे दोस्तों पृथ्वीराज इसको जयचंद गहेड़वाल को पता चला तो जयचंद गहेड़वाल ने क्या किया, जो संयोगिता थी इसे वापस अपने क्षेत्र कहाँ पर बुला लिया, कन्नौज बुला लिया। किसने, जयचंद गहेड़वाल ने। इधर दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली आए हुए थे ये कहाँ पर आ गए, अपने अजमेर में आ गए। कौन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब जयचंद जो गहेड़वाल था दोस्तों, इसे जयचंद गहेड़वाल ने क्या किया, ये जो संयोगिता थी इसकी पुत्री, इस संयोगिता का दोस्तों स्वयंवर रख दिया। स्वयंवर, स्वयं का मतलब खुद और वर का मतलब होता है दुल्हा, यानी स्वयं अपने आप ही अपना वर का क्या करे, चुनाव करे। इस स्वयंवर का आयोजन किया किसने, जयचंद गहेड़वाल ने। और इस स्वयंवर में दोस्तों आसपास के जितने भी जो राजा थे और राजकुमार थे उन सभी को आमंत्रित किया किसने, जयचंद गहेड़वाल ने। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान था बिल्कुल भी आमंत्रित नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान को भी बुरा लगा होगा, आमंत्रित नहीं किया तो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों ये जो जयचंद गहेड़वाल था इसने क्या किया, जो स्वयंवर सभा थी, इस स्वयंवर सभा के जो प्रवेश द्वार था, इस प्रवेश द्वार पर दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, पीसी तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय की दोस्तों एक लोहे की मूर्ति बनाई। लोहे की क्या बनवाई दोस्तों, इसकी एक मूर्ति बना के और एक द्वारपाल पर रख दी, प्रवेश द्वार पर, यानी द्वारपाल के रूप में रख दी। जो जयचंद गहेड़वाल था इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अपमानित करना चाह रहा था दोस्तों। अब जैसे दोस्तों स्वयंवर सभा का आयोजन किया गया, संयोगिता आई वरमाला लेकर के। अब स्वयंवर सभा में दोस्तों जो वरमाला काम में ली जाती है उस वरमाला को अपन कहते हैं सरस्वती माला, सरस्वती वरमाला। क्या कहते हैं, सरस्वती वरमाला। अब संयोगिता आई दोस्तों स्वयंवर सभा में,
न तो दोस्तों इसे कौन पसंद आया, राजा, और न कौन पसंद आए, कोई राजकुमार। तब संयोगिता ने क्या किया दोस्तों, ये जो लोहे की जो मूर्ति थी पृथ्वीराज चौहान की, इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो लोहे की मूर्ति थी, इसके गले में दोस्तों क्या डाल दी, वरमाला। अब जैसे ही इसने संयोगिता ने वरमाला डाली, इस बात का पता चला पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान भी दोस्तों सेना लेकर के आया और इस जो संयोगिता थी, इस संयोगिता को उठा करके कहाँ पर ले गया दोस्तों, अजमेर में ले गया। और अजमेर में ले जा करके दोस्तों इससे क्या कर लिया, विवाह कर लिया। किसने, जयचंद पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। ऐसा जो विवाह होता है दोस्तों, इस विवाह को अपन कहते हैं गंधर्व विवाह। क्या कहते हैं दोस्तों, गंधर्व विवाह कहते हैं। विवाह कर लिया। अब पीछे बचा कौन दोस्तों, जयचंद गढ़वाल। अब जयचंद गढ़वाल का दोस्तों जो राजा और राजकुमार थे वो बुरी तरह से अपमान किया। अपमान तो वैसे हो चुका था, लेकिन जयचंद गढ़वाल ने सोचा इस अपमान का बदला मैं जरूर लूँगा। और दोस्तों जो गोरी था, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से पराजित होकर गया था तराइन के प्रथम युद्ध में, इस गोरी को दोस्तों इस जयचंद गढ़वाल ने क्या लिखा, एक पत्र लिखा कि आप आओ, आपकी सहायता मैं करूँगा। यानी जयचंद गढ़वाल, गोरी पहले से तैयारी कर रहा था और उससे आश्वासन दे दिया किसने, जयचंद गढ़वाल ने। तब दोस्तों जो मोहम्मद गोरी है, यह मोहम्मद गोरी दोस्तों सेना लेकर के आता है फिर पुनः एक बार तराइन के मैदान में। और तराइन का मैदान है दोस्तों वो कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में। एक मिनट दोस्तों, ये लो दोस्तों, जयचंद गढ़वाल इसने पत्र लिखा दोस्तों किसे, गोरी को। और गोरी सेना लेकर के दोस्तों कहाँ पर आ गया, तराइन के मैदान में। कब की बात है दोस्तों, 1192 की बात है दोस्तों। और उधर से दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पता चला, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी क्या हुआ दोस्तों, सेना लेकर के कहाँ पर आ गया, तराइन के मैदान में। तराइन के मैदान में दोस्तों गोरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों की सेना आमने सामने हुआ दोस्तों 1192 में। और 1192 में दोस्तों तराइन का कौन सा युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ। इस तराइन के द्वितीय युद्ध में दोस्तों इस गोरी ने क्या किया, छल और कपट का सहारा लेते हुए अंततः दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय को क्या कर दिया, मार गिराया। किसने, गोरी ने। गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मारने के बाद में इस तराइन के मैदान में विजय हो गया। और विजय होने के बाद में दोस्तों गोरी ने भारत में तुर्क साम्राज्य की क्या रखी, नींव रखी। किसने, गोरी ने। और इसी गोरी ने दोस्तों 1193 में अपनी राजधानी बनाई दिल्ली को। किसे बना लिया दोस्तों, अपनी राजधानी दिल्ली को। 1193 में दोस्तों इसने अपनी राजधानी बना ली दिल्ली। और 1193 के बाद में 1194 और 1194 में दोस्तों जो गोरी था, इस गोरी का साथ किसने दिया था, जयचंद गढ़वाल ने। अगले ही साल दोस्तों इसने आक्रमण कर दिया जयचंद गढ़वाल पर। कब, 1194 में। जयचंद गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया दोस्तों 1194 में। और चंदावर के युद्ध में दोस्तों इस जो मोहम्मद गोरी था, इस मोहम्मद गोरी ने क्या किया, इस जयचंद गढ़वाल की भी क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में दोस्तों गोरी स्वतंत्र, क्योंकि दोस्तों इस जयचंद गढ़वाल ने इसकी सहायता की थी और इसे दोस्तों इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद में दोस्तों ये जो गोरी था, इसने दोस्तों दिल्ली पर संपूर्ण तरीके से क्या कर लिया, दिल्ली, अजमेर और इस जयचंद गढ़वाल का जो क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया।
अधिकार करने के बाद में दोस्तों ये जो गोरी था इसने अपना सिक्के चलाए। क्या चलाए दोस्तों? इसने अपने सिक्के चलाए। और दोस्तों जो गोरी के जो सिक्के थे वो सिक्के कहलाए देहलीवाल। देहलीवाल सिक्के, कॉइन्स। जो देहलीवाल सिक्के होते हैं दोस्तों उन पर क्या होता है कि एक तरफ तो दोस्तों लक्ष्मी जी का अंकन होता है और एक तरफ दोस्तों क्या लिखा हुआ होता है? कलमा लिखा हुआ होता है। ऐसे सिक्कों को दोस्तों अपन क्या कहते हैं? देहलीवाल सिक्के कहते हैं। और यही गोरी दोस्तों 1206 में खोखर जाटों के विरुद्ध जब ये जो मोहम्मद गोरी था दोस्तों गजनी जाता है, जब गजनी जाता है दोस्तों तब इस गोरी पर 1206 में खोखर जाटों का क्या होता है? आक्रमण होता है। इस आक्रमण में दोस्तों गोरी जो है बुरी तरह घायल हो जाता है और 1206 में दोस्तों जो मोहम्मद गोरी था वो क्या होता है? 1206 में गोरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये था अपना गौरवंश। गौरवंश में दोस्तों अपन ने क्या देखा? सबसे पहले गौरवंश जो था वो कहाँ था? गजनी में था। और गजनी में दोस्तों गौरवंश का शासक था मोहम्मद गोरी। और इस मोहम्मद गोरी ने दोस्तों 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया, करमाते जाति को पराजित किया, पराजित करके मुल्तान पर अधिकार किया। अधिकार करने के बाद में दोस्तों इसने आक्रमण किया कहाँ पर? गुजरात पर 1178 में। गुजरात का शासक था दोस्तों उस समय भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय ने क्या किया दोस्तों? अपनी माता नायिका देवी के नेतृत्व में सेना एकत्रित की और आबू के युद्ध में दोस्तों इस गोरी को बुरी तरह से पराजित किया। पराजित करने के बाद में दोस्तों ये जो गोरी था पेशावर आया, बठिंडा यहाँ पर अधिकार कर लिया। बठिंडा का जो क्षेत्र था दोस्तों वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का था। जैसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पता चला, पृथ्वीराज चौहान सेना लेकर आया और इधर से गोरी और इधर से पृथ्वीराज चौहान तृतीय, दोनों की सेना दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गोरी की सेना तराइन के मैदान में आती है। और तराइन कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? करनाल में। इस करनाल तराइन का जो मैदान है, इस तराइन के मैदान में तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। तराइन के प्रथम युद्ध में दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान था इसने दोस्तों जो मोहम्मद गोरी था इस गोरी को बुरी तरह से पराजित करता है। और यही गोरी दोस्तों बीच युद्ध में पीठ दिखा करके भाग जाता है। इसके बाद में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान दिल्ली आता है, सहयोगिता से प्यार प्रेम हो जाता है इसको। इसके बाद में दोस्तों जो जयचंद गढ़वाल था वो पत्र लिखता है गोरी को साथ देने का वादा करता है। गोरी आता है दोस्तों पुनः तराइन के मैदान में 1192 में और तराइन का दोस्तों द्वितीय युद्ध होता है। इस तराइन के द्वितीय युद्ध में दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान था वो लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों अपन जो अजमेर का चौहान पढ़ेंगे उस अजमेर के चौहान वंश में देखेंगे दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान था इसकी मृत्यु के संदर्भ में दोस्तों अनेक इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया है। तराइन के द्वितीय युद्ध में दोस्तों गोरी विजय हुआ। विजय होने के बाद में दोस्तों जो गोरी था उसने 1193 में अपनी राजधानी बनाई दिल्ली का, और दिल्ली को 1193 में राजधानी बनाई। 1194 में चंदावर के युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गोरी ने इस जयचंद गढ़वाल को पराजित किया। जो चंदावर है दोस्तों ये पड़ता अपना फरीदाबाद में पड़ता दोस्तों चंदावर। और 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद गढ़वाल को पराजित किया। और 1206 में दोस्तों जो गोरी था वो गजनी जाता है। रास्ते में दोस्तों आक्रमण होता है खोखर जाटों का, और खोखर जाटों से दोस्तों आक्रमण में दोस्तों गोरी बुरी तरह घायल हो जाता है। और 1206 में दोस्तों गोरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इस गोरी ने दोस्तों एक सिक्का चलाया था देहलीवाल सिक्का। इस देहलीवाल सिक्के पर दोस्तों एक तरफ लक्ष्मी का अंकन मिलता है और एक तरफ दोस्तों किसका? कलमा का अंकन मिलता है। तो दोस्तों ये थे अपने तुर्क आक्रमणकारी। और इस तुर्क को इसी गोरी का दोस्तों एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों अपन कल अगली जो क्लास होगी अपनी उस अगली क्लास में दोस्तों अपन गुलाम वंश का शासक गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।